दोस्तों, क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आपको बताते हैं। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक है। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा गणेश चतुर्थी क्या है आपको बता दें। गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सजावट भी होती है। इस त्यौहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह हमेशा से यही बताया जाता है कि मूर्ति हमेशा घर में शुभ मुहूर्त में ही लाना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायी है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती है। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ भगवान शंकर जी आ जाते हैं और जैसे ही ये अंदर जाने वाले होते हैं तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपने त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को
का स्वामी घोषित कर देते हैं, तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।